आदि घर पे बहुत अच्छे बनाती है। इसीलिए इतना खा रहे हो। कितना खाओगे दैन? बस चमचे से खा रहा हूँ ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ओ लाफी। सलाम आदि। वालेकुम सलाम। कैसी रही शाम? बहुत अच्छी। आपी, आप इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा इसको आप कपड़े पहले का ढंग से सिखाएं। तो तुम क्या मेरे कपड़ों को पीछे क्यों लगी रहती है तू? ऐसा ये मुंह हाथ धोना यही बड़ी बात है इसके लिए। तेरी मीटिंग कैसी गई बातरेद में? अरे फर्स्ट क्लास। उसको सैंपल बहुत अच्छे लगे। उसने कहा कि उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर मैं क्वालिटी की गारंटी दूं। शाबाश। शाबाश तो अना को जाता है अदी। अदी अगर कॉन्ट्रैक्ट लेना है ना तो सैन, देख सैन, ठंडे दिमाग से बात करेंगे। शायद तेरी जगह मैं जा सकूं। तू काम मुझे समझा दे, मैं समझती हूँ। कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। ये ओके जैन, एक खुशखबरी है, सुनोगे? क्या? मैंने बैश से शादी करने का फैसला कर लिया है। एक खुशखबरी है, सुनोगे? क्या? मैंने बैश से शादी करने का फैसला कर लिया है। आप भी? तूने बैश से शादी करने का फैसला कर लिया? तू उसको जानती तक नहीं है, उसके आगे पीछे का कुछ पता नहीं है। इतने साल तूने शादी नहीं की और अचानक एक आदमी से। सैन, अगर इतने साल मैंने शादी नहीं की तो इसकी कोई वजह थी। अब ये मत कहना कि उसकी वजह मैं था। मैं कब बोल रही हूँ? इतने साल मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि पहले मेरी मंगनी हुई थी। फिर मुझे किसी ने पूछा ही नहीं शादी के लिए, और मुझे हम दोनों की जिंदगी बनानी थी। तुझे अपने पैरों पे खड़ा करना था। क्यों अदी? वो कौन था? मिगेल और वो दूसरा। अब बस कर सैन। अदी ने इतने साल तो किसी को घास नहीं डाली, किसी को पूछा तक नहीं। अब अचानक से इस आदमी से राजी हो गई। देखो, बैश को जितना मैं जानना चाहती थी इतना मैं जानती हूँ, और फिर मैंने ये फैसला सोच समझ कर किया है। मेरी खुशी इसी में है जैन। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ। अगर तू इसी में खुश है तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी नहीं हो सकती। ओह कांग्रेचुलेशंस आपी। बैश बहुत ही खुशकिस्मत आदमी। ये तो है। अच्छा दी, वो आना को फोन कर ले, ऐसा बहुत देर से उसको फोन कर रही है। हाँ अभी पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रही हो। नहीं, अब बहुत देर हो गई है, मैं उससे सुबह बात कर लूंगी। 「
para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. अला आपे, तू क्यों नहीं अपना ख्याल रखती? सुबह भी जब तेरा फोन आया था तो तेरी सांस फूली हुई थी। रखती हूँ आप ही, बस आजकल टेंशन हुई हुई है। मुझे आदत नहीं रही ना किसी के साथ रहने की, और आपको तो पता है मामा कितनी टायरिंग थी। इरसा तेरी छोटी बहन है, अगर वो तेरे फ्लैट में गंद करती है तो उसको बोल दे, ये तो उसकी ज्यादती है। अच्छा आप ही इरसा से कुछ ना कहिएगा, वो मैंने वैसे पौला को कह दिया है कि 2 घंटे और आगे क्लीनिंग कर दिया करे। ये तो सही बात नहीं है, इस हद तक कि तेरी रूटीन अपसेट हो जाए और तुझे एस्मा का अटैक हो जाए। आप ही अभी आपकी जाती है, एस्मा के अटैक्स मुझे इरसा के आने से पहले भी होते थे, और ये वाला तो बहुत अरसे बाद हुआ है। अच्छा मेरी फिक्र ना करें। नहीं आना, मुझे मालूम है, जब तू काम में लगती है तो हर चीज को भूल जाती है, खाना पीना सोना। मैं आ जाती हूँ तेरे पास 2-3 दिन के लिए और अपने सामने सफाई करवाऊंगी। आप ही आप क्यों? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तू बोल, मैं अभी चलती हूँ। एक तो आप हमेशा मेरे लिए अपना काम छोड़ देती हैं। आना, फजूल बातें ना कर। I'll see you soon. खुदा हाफिज। हेलो इरसा। आप ही मैं सोची थी कि मैं वापस मैड्रिड। अभी मैं आना से बात कर रही थी, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? आई हैड अ फीलिंग, मुझे मालूम था कि देयर समथिंग रॉन्ग। मैं अभी वापस जाती हूँ। क्या हुआ उसे? एज़मा? नहीं, घबराने की बात नहीं है। इरसा क्यों घबरा रही बिला वजह? आना की तबीयत खराब हो गई है, मैं उसके पास जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए। आना बहुत जिद्दी है, उसको बैच के बारे में बोला? जब मिलूंगी तो बताऊंगी। तो ठीक है आप ही, फिर मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। देखा जैन, मैंने तुमसे कहा था ना, आई टोल्ड यू आई हैड दिस फीलिंग। आना कब? हाँ, ये बेचारी कल रात से यही बोले जा रही है। देखो इरसा, आना डिस्टर्ब होती है, उस गरीब को तो स्प्रिंग क्लीनिंग का टाइम नहीं मिलता। तुम अभी तो आई हो तो ले दो, कुछ दिन रुको यहाँ। जी। ये तेरी पड़ोसन तो बहुत तेज निकली। ये कागजात वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास भेज चुके हैं। मुझे पहले ही शक था ये लड़की कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सोच लो, अगर इनसे उलझे तो फ्री होल्डर्स बिल्डिंग बेचने से इनकार कर देंगे। ये देखा है तुमने, ये फॉरेन डेवलपर्स। यार इस तरह फ्लैट्स की कीमत तो बिल्कुल गिर जाएगी। नहीं, मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया, इंटीरियर होसे दोनों मेरे से मुतमईन है। या शेरी माइंड ना करना, इस डील से मैं बाहर आना चाहता हूं। अब ये फैसला तुम्हारा है। सोच लो, पछताओगे बाद में। बस मैंने सोचा कि अब मैं अपना हिस्सा तुम्हें ऑफर कर दूं। थैंक्स यार, लेकिन हमारी ओरिजिनल डील के मुताबिक एवरीथिंग हैज टू बी इन इक्वल पार्ट्स। खैर उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटोनियो हुजूर में एक नई कंपनी बना लेंगे। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अब मैं इन मामलों में नहीं पड़ना चाहता। ये कंपनी तुम तीनों को मुबारक हो। श्योर श्योर।
इरसा। आई एम सॉरी, मैंने आपको जगाया तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैं तो जाग रहा था। मैं भी आपको एक बहुत लंबा खत लिखने वाली थी। लंबा खत? और तुम? खैरियत तो है? मैं भी घर नहीं आना चाहती। घबराओ मत, तुम्हें कोई लंबा खत लिखने की जरूरत नहीं है, और ना ही कुछ कहने की। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। मेरा ख्याल है इरसा के अंकल भी समझ गए थे। मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। I'm sorry। इसमें रोने की क्या बात है? खैरियत तो है। आर यू ऑलराइट? Yes। Yes, I'm alright। आप प्लीज मुझसे नाराज मत होइएगा उमेर। उमेर, हम हमेशा अच्छे दोस्त तो रह सकते हैं ना? तुम भी सिली इरसा, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। मैं तुम्हें आना क्या फोन करूंगा। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इरसा, ओह हाय ज़ैन। क्या हुआ तेरे को? किसी ने कुछ कहा है क्या? ये सब बता, तेरे को अगर किसी ने कुछ दुख दिया है तो मैं... क्या हुआ? मैंने अभी फोन पे उमेर से बात की। ओ, इरसा, बैश आया था मेरे पास। मेरे को बोलता है कि तेरी अदी को बहुत खुश रखूंगा, बड़ा ख्याल रखूंगा उसका। ये तो अच्छी बात है ज़ैन, इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात? समझती क्यों नहीं है तू? मेरा भी बाबा जिंदा होता तो ऐसे सड़क चलता हुआ कोई किसी में दम नहीं होता मेरे सामने कुछ बोलने का। ज़ैन, अब प्लीज तुम कोई ऐसी वैसी बात मत करना। ठीक है, उमैर से क्या बात हुई? He's such a decent man। मैंने इतने अच्छे और शरीफ आदमी को इतनी तकलीफ पहुंचाई है। मैंने उमैर से अपनी मंगनी तोड़ दी है। ज़ैन, बोल। कुछ नहीं। ऐसा मैं तेरी तरफ देखता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि तू अकेली यहाँ स्पेन में और मैं
मैं अपने काम के सिलसिले में सिंगापुर नहीं जा सकता हूँ, टिकट नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। क्यों? तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? अदी के पास। और फटा हुआ पासपोर्ट? अदी के पास। तुम उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स तो मांगो। आई एम श्योर यू आर परफेक्टली सेफ इन सिंगापुर। मैं मलिक अंकल से कहकर कुछ करने की कोशिश करती हूँ। कल मैड्रिड जा रही हूँ मैं। बात सुन, तूने उमैर से मंगनी को तोड़ दी। इसलिए कि मैं उमैर से मोहब्बत नहीं करती। फिर सावन रुत की पवन चले, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर कागा बोला। हेलो। हाय। शेरी, दिस वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। कैसे किया तुमने? तो पहले ये बता तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तो बहुत ही अच्छी है। पेपे और कार्मेन रोजा अभी अभी उठ के गए हैं। फ्लैट, कैफे सब कुछ बच गया। हाँ, तुमने मेहनत भी तो बहुत की थी ना। मतलब 700 पिटिशन जमा करना कोई आसान काम नहीं है। और तुम्हारा पोस्टर बहुत अच्छा था। अच्छा शहरियार, ना डोंट एम्बैरेस मी। पेपे मुझे बता रहे थे कि हमारी पिटिशन पहुंची भी नहीं थी और आपने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। वैसे पोस्टर अच्छा था ना, मेरी बहन ने बनाया था। शी इज वेरी टैलेंटेड। हाँ जी, काम से साफ जाहिर है। कहाँ है वो? तुरे तो गई हुई है आपी और जैन के पास। मैंने बताया था ना आपको। हाँ, द ब्यूटीफुल आपी। कैसी है वो? अच्छी हैं, आती होंगी अभी मेरे आसमा के लिए चेक करने। हाँ हाँ, अना तुम बहुत लकी हो। आप ही तुम्हारा इतना ख्याल रखती हैं, वरना आजकल के जमाने में कौन किसका ख्याल रखता है। मेरा तो बचपन आपी और जैन के साथ गुजरा है। और पेपे और कार्मेन रोजा के साथ। आप मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए और मामा के लिए ये लोग एक सेफ्टी नेट थे। क्या याद आ गया? गर्मियों की छुट्टियों में मामा बेखौफ मुझे आपी के घर छोड़ दिया करती थी और मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आपी का घर मेरा अपना नहीं है। तुम्हारी मामा कैसी थी? मामा वॉज अ डिसिप्लिनेरियन। काफी बातों में वो थोड़ी सी सख्त थी, इसीलिए मुझे हमेशा आपी का घर अपना लगता था। और फिर आपी ने मुझे मामा की मजबूरियां समझना सिखाया। शुरू शुरू में मुझे मामा का काम करना बहुत बुरा लगता था। अजीब इंट्रोवर्टेड सी हो गई थी मैं। हो गई थी। Excuse me. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, कैसी हैं आप? मैसेज नहीं, एहतशाम तो मलागा गया हुआ है। बुखार? कितना बुखार है? Is it serious? अच्छा, अम्मी आप तो मुझे परेशान कर देती है। नहीं ना, आप कर दिया आपने मुझे परेशान। अच्छा चलिए, हेना से बात कराइए मेरी। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसको सिर्फ ये कह दीजिए कि अगर उसको बहुत ज्यादा बुखार हुआ, उसकी तबीयत अगर खराब होगी, मैं फौरन पाकिस्तान आ सकता हूँ। जी हाँ, ये डॉक्टर आलम का नंबर ले लीजिए, उससे भी आप कंसल्ट कर लीजिएगा। जी हाँ, 5868-719। जी जी, ओके। आप मुझे फौरन फोन कीजिएगा, मुझे बताइए। जी ठीक है, ओके। शरियार,
खैरियत है? घर में कोई बीमार है। कौन? हिना। है ना? हाँ हिना। अना, मैं जो बात तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल में आप ही इरसा आ गए। एक सेकेंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? लाइए मुझे दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तो एक दूसरे से मिले हुए हैं ना? जी, आपसे पहले मुलाकात हुई थी। जरा पानी तो पिला दे। अच्छा। मौला का शुक्र है, तेरी तबीयत तो बेहतर लग रही है। आप मेरे पास एक खास खबर है। मेरे पास भी एक बहुत खास खबर है आपके। इरसा कहाँ है? वो अभी कुछ दिन तोलेदो में रहेगी, घूमेगी फिरेगी। मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार लूं। अच्छा, ओके। शहरयार, आप ही को सब कुछ बताएं। मैंने आपसे तो पूछा ही नहीं, क्या पियेंगे? नथिंग। ओके। मैंने अना से आपका काफी जिक्र सुना था। आज मुलाकात हो भी गई। मैं चलता हूँ, मेरे ख्याल में आप लोगों ने बातें करनी होंगी। नहीं, आप मुझे ना कॉफी पिए हमारे साथ। आप ही। थैंक्स। मैं चलता हूँ। क्यों, आपने तो कोई बात करनी थी मुझसे। आयु ओके। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। आप इधर हैं तो लेट्स मीट अप, डिनर वगैरह, यू नो। मैं अना का पड़ोसी हूँ। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उस दिन अना का ख्याल रखा। ये तो बहुत केयरलेस लड़की है। शी इज वेरी केयरलेस। शी इज। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। ओके। ओके, टेक केयर। ओके, बाय। बस बहुत अपना अपना सा लगा, और जैन के मामले में भी बहुत साथ देता है मेरा। आई एम रियली हैप्पी। लग रही हैं। अना, पहनूंगी क्या? आई डोंट नो, लेकिन ब्लैक नहीं पहनेंगी आप। काली भूतनी बन के नहीं बैठ सकती। अम्मा का एक जोड़ा है मेरे पास। अभी मैं क्या पहनूंगी? तुम पलोमा का वो रेड ड्रेस। Can't believe this is happening. जैन का क्या रिएक्शन है? बूथा सुजा के बैठा हुआ है। आई एम रियली एक्साइटेड। अभी आई एम सो एक्साइटेड। Ay verdi belinizi Sesinden bujenice Într-un pompeu crenguță तुमने सही तरह से अल्कसार भी नहीं एंजॉय किया। जब से सेगोविया आए हैं तुम्हारा मूड ऑफ है। Frumos cântă बात सिर्फ इतनी सी है कि o mierliță अगर तुम मुझसे नाराज थी ना तो तुम मुझसे कहती, बच्चों की तरह। तुमने मेरी बात सुनी कोई? तुम्हें क्या पता मैंने क्या कहा है? तुमने सिर्फ आप ही की बात सुनी है। देखो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आना, तुम्हें अकेले रहने की आदत है। आई कैन अंडरस्टैंड। और ये भी सही है कि मैंने कोई सफाई रखी। मैंने तुमसे कभी कुछ कहा है? कहा नहीं है, लेकिन सोचा तो था ना। फिर क्या है आना, हम जब भी दोनों इकट्ठे बैठते हैं, कोई बात करने की कोशिश करते हैं, झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा नहीं हो रहा। तुम हर बात को इतना एनालाइज करती हो, बाल की खाल उधार देती हो। बाल की खाल मैं उतारती हूँ? या राइट। लेकिन एक बात डेफिनेट है आना, आई डू वॉन्ट टू स्टे विथ यू। मैं इतनी दूर आई क्यों हूं? लेकिन आना, मैं तुम्हें बीमार नहीं करना चाहती हूँ। 1.5-2 घंटे एक्स्ट्रा आएगी, उसके पैसे मैं दूंगी बस। तुमसे बात करना है जस्ट इम्पॉसिबल। बात पौला की नहीं है, बात सफाई की भी नहीं है, बात एक तर्ज जिंदगी की है। तर्ज जिंदगी। और मेरे लाइफस्टाइल में क्या खराबी है आना?
कुछ नहीं, तुम गंदे बर्तन, कॉफी की प्यालियां छोड़ती जाओ, गुस्ल खाना ना साफ करो, बिस्तर ना बनाओ, कपड़े फेंकती जाओ। मैं समझती हूँ, आप ही ने मुझे समझाया। हाँ, आई न्यू इट। आप ही का इस बात से क्या ताल्लुक है? तो why do you have to discuss me with Api? I mean, I am not going to fight with you. We are not going to fight, and I am not going to fight with you. देखो ना, अगर मैं तुम्हारे घर में गंद मचा रही थी, चीजें छोड़ रही थी यहाँ वहाँ, तो only because I was very relaxed in your house. All you had to do was tell me. Instead, तुमने आप ही को SOS भेजा और वो तुम्हें दौड़ी भागी बचाने चली आई. It makes me go nuts. Do you realize? Please don't go nuts. इरसा, आप ही को समझने की कोशिश करो. वो मेरे बारे में फिक्रमंद रहती हैं. फितरतन ही ऐसी हैं, परेशान रहती हैं. तुमने उनको ज़ैन के मामले में नहीं देखा? See, जब तुम मुझे समझाती हो, it's so much better. तुम्हें जो भी कहना है ना, तुम मुझसे कहो. And I have to admit, आप ही मेरे साथ तो हमेशा बहुत अच्छी रही है. Aren't you glad आप ही की शादी हो रही है? Very glad. तो मुझे बहुत हैरत है कि अभी तक हुई कैसे नहीं. आना, let's take her out somewhere. हाँ, मैं सोच रही थी कि तुम दोनों को कल ले जाऊं आप ही की फेवरेट जगह, फ्लेमेंको की. Flamenco? Okay, कल? All right. रात को भी आराम से सोता है, फ्रेश मूड लेके उठता है. जब वो सो रहा है तो वही कि उसकी ग्रोथ भी सही होगी. घर के नेपियर्स जब इस्तेमाल करती थी तो बहुत गीलापन महसूस होता था. 2-3 दफा. अजरक भेजिए. वाओ, नॉट बैड. अच्छी लग रही है ना? बहुत. लोग किस बातों में लगे हुए था? देखो, लुसिया इज गोइंग मैड. ज़ैनी कुछ भी नहीं हुआ अभी वहाँ. वो बेस्ट के क्या घर वाले नहीं है क्या? वो अकेला शादी करने आ रहा है? क्या बेकार की बातें कर रहे हो जैन. उनकी अम्मी का वीजा रिजेक्ट हो गया बेचारी का, और बेटी के उनके फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं. और आप ही ने कहा तो था कि नेक्स्ट मंथ जब वो आएंगी तो हम खूब धूमधाम से सेलिब्रेशन करेंगे पाकिस्तानी स्टाइल. अच्छा, बातें बंद करो, जाओ शरियार के साथ बैठो. ज़ैन, ये लो रखो. Why are these flowers लटकुई? I don't know. I have to do food. Irsa, I'm not doing anything. I'm not doing anything. Okay, do the flowers. I'm Yes, thank you. Too many flowers. तो खुश तो है ना दी? तो खुश है ना? तेरी खुशी में मेरी खुशी है. खुदा तुझे कभी तकलीफ न दे. मौलवी निकाह पढ़ा रहे हो और तुम हंस रही हो.
तक नहीं देखी थी, इतनी पूरी पूरी शक्ल बना रही, दाढ़ी मार मार के रो रही थी। Okay, guys. अब थोड़ा सिचुएशन लाइवन अप कर रहे हैं. Just put on the music. बैश भाई। Music on. Yes. Okay. What are we doing? Look. Okay. आना आओ ना. जाओ। मेरे को पता है मेरे को डांस नहीं आता. जैन मुझे भी नहीं आता भी। तू कर, तू मेरे बगैर नहीं करेगी क्या? चल आओ भैया. चलो. नहीं मैं तुम्हें देख रही हूँ। What are you doing here? You are not dressed like the way you usually are. कहाँ जा रहे हो? Well, what about you? तुम भी आज अपने कलर्स में नहीं हो. Well, मुझे तो एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो आज ये एक्सपेरिमेंट है. तो वो जो तुम्हारी बहन है उसको क्या पसंद है? भाई जैन तो ये कहता है कि उसे सिर्फ 2 ही चीजें पसंद है.
एक अंडलूसियन खंडरात और दूसरी कफ। चलो वहां बैठते हैं। हाँ चल। वैसे क्या मलंग है मेरी बहन भी नहीं? उस दिन आप ही की शादी में अच्छी लग रही थी ना? तुम दोनों। और जैन क्या कहते हैं उसके बारे में? शहर यार, तुम बहुत ही भोंडे आदमी। अच्छा। हाँ, अरे अगर तुम आना पे इतने लट्टू हो तो साफ साफ कहते क्यों नहीं हो? रियली इर्सा। रियली इर्सा क्या भाई? और बाय द वे, अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो तो उसे तोहफा क्या देते हो? सुना है कल शाम मर गया वो। भाई लिटरेचर की स्टूडेंट मैं भी, नासिर काज़मी की शायरी मुझे भी पसंद है और ज़हरा निगाह की आवाज भी पसंद है। लेकिन अल्लाह के बंदे, खुदा से डरो, ये कोई चीज है किसी को देने की? और वो भी ऐसी खपती है, पूरा वक्त यही सुनती रहती है। लेकिन अगर तुम समझते हो कि इससे तुम्हारा कोई पैगाम। लेकिन वो तो मैंने उसको बहुत पहले दी थी। शहरयार, तुम साफ साफ बात क्यों नहीं करते हो? वो पंजाबी में कहते हैं ना, आने वाली थां पे आ जाओ, तो सीधी सीधी बात पे आ जाओ। You're really something. तुम बड़ी कमाल की चीज हो। लेकिन असल कमाल तो मेरी बहन का ही है। But I'm really sorry शहरयार, no chance। तुम वो जो आप ही की शादी में बार बार आना और जैन को देख रहे थे ना, well, अब तो आप ही की भी शादी हो गई है। अब इंशाल्लाह अगले महीने जैन और आना की भी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम आना को इतना पसंद करते हो तो तुम कोशिश करके क्यों नहीं देखते? एंड लेट द बेस्ट मैन विन। रियली इर्सा। भाई रियली इर्सा क्या? आई डोंट बिलीव यू शहरयार। पूरी दुनिया देख सकती है कि आना और जैन की बहुत बहुत गहरी दोस्ती है। Well, what? I'm going for a coffee. Do you want to come? मैं जैन का इंतजार कर रही हूँ। Okay, I'll see you then. Bye. मैंने उससे कहा कि जो करना है कर लो। वैसे सबसे ज्यादा बोलोमोनीज मिलती हैं वो। हेलो जैन। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पापा ले कॉफी। थैंक्स, मेरा अपॉइंटमेंट है। खुदा खुदा हाफिज। आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। नहीं, आजकल कुछ ज्यादा ही टची हो गया है। वैसे ठंडे दिल से सोचो, जैन को सिंगापुर में क्या खतरा हो सकता है? नहीं बस मेरे ऊपर प्रेशर ना डालें। सैंपल्स ही लेने ना, मैं लेना चाहूंगी। वो तो मैं भी ला सकता हूँ, ऐसे कौन सी बड़ी बात है? दैट्स नॉट द पॉइंट। बहश, आप जानते हैं जैन के मामले में कैसी हूँ। बस इस बात को रहने दे प्लीज। रहने दिया। फॉलो। ऑमलेट, स्पेनिश ऑमलेट। Zen, this is the Retiro Park। ये मैड्रिड का सबसे मशहूर पार्क है और तुम यहाँ कभी नहीं आए। आया होगा कभी बचपन में। पता है क्या, मुझे ये पार्क्स और ये पुरानी बिल्डिंग्स ना सब एक जैसी लगती हैं। और सारे लोग भी। ओए, तू मुझे इस तरह नहीं देख। अगर मैं तुझसे कहूँ कि तू मुझे जान से भी ज्यादा, तो मैं पता नहीं क्या कहूँगी। इतना तो मैं जरूर जानती हूँ कि
मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं तुम्हारे साथ बहुत मुतमईन रहती हूँ। अच्छा, मैं तुझे बहुत अच्छा लगता हूँ। तू मेरे साथ बहुत मुतमईन भी रहती है। एक बात बता, क्या मैं तेरा कोई पालतू कुत्ता हूँ? तो लेकिन जैन, जितनी खुशी मुझे तुम्हारे साथ होती है कभी किसी और के साथ कभी भी नहीं है। मगर जैन, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं कहाँ रहना चाहती हूँ। आई एम लॉस्ट और मैं इस भूल भुलैया में किसी और को नहीं ले जाना चाहती। तू क्या समझती है, मैं लॉस्ट नहीं हूँ क्या? शायद इसीलिए हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मगर साहब, एक बार हम रुक क्यों गए? तुम भी बंदिशों से उतना ही घबराते हो। लेकिन जैन, तुम पाकिस्तान में रहना चाहते हो और मैं कुछ साल पाकिस्तान से बाहर गुजारना चाहती हूँ। मगर मैं कब कह रहा हूँ तुझसे कि तू पाकिस्तान से बाहर न रहे? अब तो लोग वैसे भी 2-3 मुल्क में रहते हैं। लेकिन ऐसा देखो जैन, क्या ये काफी नहीं है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं? नहीं इरसाब, मैं तुझे सिर्फ पसंद नहीं करता हूँ। अगर मेरा अपना घर होता ना, ऐसा मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। I have nothing to offer you. सहन, तुम क्या समझते हो? अगर तुम्हारे पास थिंग्स होती तो मेरे फैसले में कोई तब्दीली आती? सहन, थिंग्स तो मेरे पास बहुत है और तुम भी जब सिंगापुर से वापस आओगे तो इंशाल्लाह तुम्हारा कारोबार भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर एहसन अंकल तुम्हारे मामू से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। सेन, मेरा येल में दाखला फिर से हो गया। मैं येल से मुकाबला तो नहीं कर सकता। Zen, I need time. You need time. ये तो तुम अभी कह रहे हो ना, तुम बाहर निकलोगे, सफर करोगे, God only knows फिर तुम्हारा फैसला क्या? सब God knows मेरा फैसला। जैन, तुमने भी आप ही को भी अपने सिंगापुर जाने के बारे में कुछ नहीं बताया है। जल्दबाजी में कोई फैसला करना। तो साहब, अधी की अब अपनी जिंदगी है। मैं अगर अभी मर भी जाऊं ना तो अधी माइंड नहीं करेगी। जैन, कितने आराम से कह दिया तुमने। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो आप ही। I love you, Zain.
है और तैयारी है कोका कोला।